एल्कीन है, इसकी रिएक्शन कराई HBr। पहले तो बताओ इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, और कुछ? रीअरेंजमेंट नहीं होगा पक्का? हम्म, होगा। चलो बैठ जाओ। आप बताओ। आप बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कौन से कार्बोनिल के साथ कराएं ताकि प्राइमरी अल्कोहल मिल पाए? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा देंगे। बैठो। आप बताओ भाई नेक्स्ट। ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन में क्या हुआ? अच्छा, क्या हुआ, बीमार थे? अच्छा, आप बताओ भाई ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन क्यों? अच्छा, बैठो। आप बताओ ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन में क्या रिएजेंट होते हैं भाई? हाँ, ये जो H2O है उसका OH कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा? कैसे रिएक्शन करवाएंगे? OH कहाँ जोड़ेंगे, H कहाँ जोड़ेंगे? OH माइनस कहाँ जाके जुड़ेगा? प्लस वाले पे, पहले हमने डबल बॉन्ड पे प्लस माइनस बना लिए, प्लस पे जोड़ें OH को या माइनस वाले कार्बन पे? प्लस पे जोड़ देंगे। बैठो। आप बताओ भाई लास्ट क्या नाम है उनका? हाँ, देखो पहली बात तो मेरी सुन लो, ठीक है? अगर नहीं आ रहे हो ना तो या तो रिवाइज कर लिया करो। नहीं आ रहे तो क्या करें? नहीं आ रहे तो आज क्यों आए फिर? आज क्या कर लोगे यहाँ आके? हाँ, कितने दिन से बीमार थे आप? एक हफ्ते से नहीं आ रहे थे आप? क्या हुआ था आपको? फीवर था, अब ठीक हो? बैठ से। आप, दिक्कत हो जाएगी भाई, फीवर था, ठीक है समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपने क्लासे मिस करी है तो आपको बहुत दिक्कत होगी। चलो, आपसे पूछते हैं भाई, कुछ बता देना है ना, कुछ मना करा तो सबको ही बाहर भेज दूंगा, हो जाएगी यहीं खत्म। आप ऐसे बताओ SN1 रिएक्शन है, उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना है, कैसे लिखेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही अच्छा रहेगा क्या? तो एक 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड है, एक 2 डिग्री है, एक 1 डिग्री है, क्या ऑर्डर आएगा? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बैठ जाओ। आप बताओ भाई। हाँ, आप ही बताओ। आप ऐसे बताओ HBr के साथ में परोक्साइड दे दिया, एल्कीन है, एल्केन के आगे एरो पे लिखा है HBr और नीचे लिखा है परोक्साइड। आपसे बोला बताओ प्रोडक्ट बनाओ, इस रिएक्शन में कैसे बनेगा? OH कहाँ जोड़ें? जैसे मैंने एक एल्केन भी दे दी, आप लिख लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें बताओ कहाँ जोड़ें? OH जोड़ना है, OH यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर इसी रिएक्शन की HBr खाली होता, परोक्साइड नहीं होता, तब Br कहाँ जुड़ता? Br यहाँ जुड़ जा। ऐसे बताया करो, है ना? बैठो। आप बताओ भाई। हाँ, आप ही बताओ। आप ऐसे बताओ कि HCl के साथ में परोक्साइड है, HCl के साथ में क्या है? परोक्साइड। बताओ परोक्साइड इफेक्ट लगेगा या नॉर्मल रिएक्शन ही होगी? नहीं लगेगा। परोक्साइड इफेक्ट किसके साथ लगता है? ओनली HBr के साथ में। बैठ जाओ। आप बताओ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में रिएजेंट क्या होते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है उसमें रिएजेंट क्या होते हैं भाई? हम्म, आराम से बताओ, बाहर नहीं भेजेंगे आपको। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपको पता कैसे चलेगा? एल्कीन लिखा हुआ है एरो के ऊपर, ऐसा क्या दिखेगा कि आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलोगे उसको? हम्म, कुछ तो बताओ। एरो देखोगे ही नहीं क्या? देखोगे एरो तो बताना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट तो तभी बनेगा। याद नहीं आ रहा? देखो, जब याद नहीं आता इसका मतलब होता है कि आपने रिवाइज नहीं किया है।
या अच्छे से नहीं किया? B2H6 रहेगा और उसके साथ में H2O2 OH माइनस ऐसी चीजें दिखेगी तो आप क्या बोल दोगे? OH जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा भाई OH? ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे या कम हाइड्रोजन वाले पे? कम वाले पे ही जुड़ेगा क्या? आपका नाम क्या है? कृष्णा। कल की क्लास में मैं आपसे है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूरी पूछूंगा, कुछ भी पूछ सकता हूँ उसमें। अगर मुझे एक भी क्वेश्चन गलत मिला उसमें से तो आप कल की क्लास में पक्का बाहर रहोगे। तो आज आप एक रिएक्शन जाके रिवाइज कर लोगे क्या? अगर कर लोगे तो आपके नीट में एक क्वेश्चन तो पक्का होगा। बैठ जाओ। ठीक है भाई। अब कल आपको ऐसा कुछ डीपीवी वगैरह मिला था क्या? उसमें 30 क्वेश्चन रहे होंगे, किस किस ने वो अटेम्प्ट की पहले तो वो बताओ। ठीक है। बाकी लोगों ने अटेम्प्ट क्यों नहीं करा भाई? हम्म? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, देखो एक दो बातें कि जो आपको मॉड्यूल मिला हुआ है और जो नॉर्मल आपको डीपीपी मिलती है वो सारा अलग है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है ना। मुझसे कोई बोलता है कि वो डीपीपी आपको बनानी है। ये जो 30 क्वेश्चन वाले जो अलग से करवा रहा हूँ ये मैं खुद ही करवा रहा हूँ। मैं खुद ही बनवाता हूँ, क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनको देता हूँ, टाइप वाइप करते हैं वो। तो इसमें थोड़ा सा मेरा एफर्ट लगता है। ठीक है। तो जब मैं एफर्ट लगा रहा हूँ और आपकी तरफ से अगर एफर्ट नहीं लगा तो फिर मैं पागल तो हूँ नहीं जो मैं बैठूंगा, अपना फ्री टाइम होगा उसमें क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा आपके लिए, डीटीपी ऑपरेटर को दूंगा टाइप करा के अपलोड, तो वो फिर प्रोसेस चल नहीं पाएगा। वो एक दो डीपीपी अपलोड करवा देंगे फिर लगेगा कोई मतलब है नहीं, तो वो बंद हो जाएगी फिर। लेकिन आपका अगर रेस्पॉन्स रहेगा भाई, आपको अपलोड हुई, आप अटेम्प्ट करके आए, डिस्कशन हुआ, आपके लिए भी फायदा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो जब अच्छा लगता है तो वो काम चलता रहता है। तो ये तो आप पे डिपेंड करेगा कब तक चलेगा। लेकिन अगर आपका रेस्पॉन्स रहता रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक में एक ऐसी डीपीपी दे दी जाए जिसमें ठीक ठाक क्वेश्चन मिले। तो उसमें किसी को डाउट भी है क्या? 30 क्वेश्चन जो दिए थे, कितने क्वेश्चंस में डाउट होंगे भाई? 3 ही क्वेश्चन में डाउट है क्या? 3 4 तो फिर हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा होते तो पहले करते। हाँ। हाँ आंसर की। आप लिख के लाए हो क्या आंसर? मैं सबके आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है। चलो। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताओ भाई, लास्ट क्लास में हमने SN1 रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे क्या? SN1 रिएक्शन में क्या क्या बातें बोली? सबसे पहले बताओ, इंटरमीडिएट क्या बनता था? क्या बनता था? कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट होता था या नहीं होता था? होता था। तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट होगा। अगर एल्काइल हैलाइड दे रखा है तो हेलोजन हटा दो, जहां हेलोजन हटा है उस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस। फिर उस कार्बोकेटाइन को देखो, अगर उसका रीअरेंजमेंट हो सकता है तो सबसे पहले क्या कराओगे? रीअरेंजमेंट। फिर जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन आएगा उसके ऊपर आप लाके किसको जोड़ दोगे? न्यूक्लियोफाइल को। ऐसा ही करवाते थे क्या? आपसे पूछे रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में। 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। कौन से सॉल्वेंट फेवरेबल होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या क्या एग्जाम्पल है भाई पोलर प्रोटिक? H2O है, एल्कोहल है, एसिड है। न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए? वीक न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रोंगर? वीकर न्यूक्लियोफाइल। कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल? H2O होगा, एल्कोहल होगा। ये बातें लिखवा दी थी क्या? ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी किए थे आपने। अब आपको बोले एक एग्जाम्पल है रिएक्शन, ये भी आप खुद से अटेम्प्ट करो, देखो भाई कैसे करते हो। इसमें आप सारे प्रोडक्ट बना लो।
ऐसे ही कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो रिएक्शन देना उसमें रिएक्टेंट ऐसे बड़ा दिखे आपको, तो पहले बात तो आपको घबराना नहीं है उससे। पता चला वो देख के ही बोले ये तो बहुत भयंकर रिएक्शन है, हटाओ इसको, तो कुछ नहीं होता, सब आसान होती है। पहली रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट बनाना है। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, क्या रिएक्टेंट में आपको एल्काइल हैलाइड दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है। एरो के ऊपर क्या दिख रहा है भाई? मॉइस्ट Ag2O, मतलब H2O है। H2O की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन फेवरेबल? SN1 रिएक्शन। SN1 कैसे होती है? जहां हेलोजन जुड़ा है, हेलोजन हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा भाई? प्लस। फिर प्लस को क्या देखोगे? कार्बोकेटाइन। अभी तो आपने बोला था रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट करवाओ अगर हो सकता है तो। रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट करवाओ। रीअरेंजमेंट होने के बाद में जहां सबसे अच्छा लगेगा वहां जुड़ जाएगा। एक मिनट, रीअरेंजमेंट तो तब होगा ना, यहां पे जुड़ेगा तब जाके होगा ना कुछ। भाई 5 मेंबर के बाहर पे प्लस होना चाहिए, हमने 6 मेंबर के बाहर लगा दिया था। अब ठीक है, पहले वाले में हटा देना आपने जो भी करा हो। अब सबसे पहले बताओ, यहां से बी आर हटेगा तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा क्या? तो प्लस बनाओ पहले तो। यहां पे आ गई 5 मेंबर की रिंग, और यहां आ गया प्लस। ये बनाने में किसी को दिक्कत है भाई? अब देखो, 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन पे अगर प्लस चार्ज आता है तो क्या रिंग एक्सपेंशन हो सकता है? ये 5 मेंबर रिंग है, इसके जस्ट अगले कार्बन पे ही है क्या? तो कैसे करते थे बताओ रिंग का एक्सपेंशन? कौन सा बॉन्ड तोड़ते थे भाई? ये वाला बॉन्ड तोड़ते थे। नंबर भी लिख लो अगर आपको चाहिए तो, 1 2 3 4 5 6। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? 2 और 6 का तो बॉन्ड तोड़ते थे। बनाओ कहाँ पे? 1 और 6 के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा क्या? जैसे ही ये नया बॉन्ड बना, ये बॉन्ड टूटा, ठीक। बताओ यस, कितने मेंबर की रिंग बन गई? 6 मेंबर। कौन कौन सा? 1 2 3 4 5 और ये 6। बॉन्ड कहां कहां से टूटा था? 2 और 6 से। 6 ने तो वापस एक बॉन्ड बना लिया, 2 ने नहीं बनाया, तो प्लस चार्ज कहाँ आएगा? 2 वाले पे। तो ये 5 मेंबर की रिंग भी कैसी दिखेगी अब आपको? ये तो पहले से ही 6 मेंबर की थी, इसके आगे और आ गई 6 मेंबर, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा क्या? देखो ऊपर। ये अब सबसे स्टेबल हो गया क्या कार्बोकेटाइन? अब बताओ आगे कौन आके जुड़ेगा इस पे? H2O आके जुड़ेगा, तो यहाँ अब प्रोडक्ट बनाना तो आसान ही है। यहाँ पे क्या जुड़ गया? OH। इस एग्जाम्पल में किसी को भी दिक्कत है? कल की क्लास में जो क्वेश्चन लिया था ना, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे। देखो, एक रिंग थी, यहां पे आपने जोड़ दिया, मान लो बी आर, हेलोजन जोड़ रखा है, तो क्या करते थे? हेलोजन हटा दिया, यहां प्लस आ गया, इसका रीअरेंजमेंट करके आपने कर लिया था। अब की बार भी सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा रिएक्टेंट अलग तरह से लिखा गया है। पहली रिएक्शन किस किस का प्रोडक्ट सही आ गया था भाई? अपने से आपने बना लिया था ऐसा, बिल्कुल। चलो लिखो, ये अगली रिएक्शन भी आप खुद से करो। तरीका वही है, प्रोडक्ट कैसे कम, रिएक्टेंट चाहे जैसा मर्जी दे दे, आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले बताओ भाई, हेलोजन दिख रहा है क्या रिएक्टेंट में? हेलोजन को हटा दोगे, उस पे क्या जोड़ दोगे? पॉजिटिव चार्ज। फिर उस कार्बोकेटाइन को पूछोगे, अगर उसका रीअरेंजमेंट हो सकता है तो करवाओ। जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन मिला, वहां पे ले जाके OH जोड़ देना।
अब पूरा का पूरा जो आपका प्रोडक्ट है वो इसी बात पे डिपेंड करेगा इस रिएक्शन में कि रीअरेंजमेंट आपका सही हुआ है या गलत। आंसर तो दोनों ही मैच होंगे। बताओ भाई इसमें प्रोडक्ट किस किसने बना लिया? क्या प्रोडक्ट बनाया, किधर जोड़ा आपने? ठीक है अब जोड़ भी दो अगर इतना कर ही लिया है तो। क्या बनाया भाई रीअरेंजमेंट आपने, क्यों? एब्सेंट थे तो वीडियो देख लिया करो ना, एब्सेंट थे तो ये भी खराब हो जाए, टाइम खराब होगा फिर तुम्हारा। सबसे पहले तो बताओ भाई कहां से प्लस हटेगा? मैं इसी में लिख दूं क्या, रिएक्टेंट में ही? अब यहां पे प्लस किस किसने लिखा? अब देखो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या, पहले तो ये बताओ। भाई इधर अगर शिफ्ट कर दिया तो बेंजीन के पास जाएगा ज्यादा स्टेबल, इधर जाएगा तब भी बेंजीन के पास ज्यादा स्टेबल, किधर भेजे? यहां बेंजीन पे ग्रुप कैसा है, NO2, यहां बेंजीन पे कैसा है, OCH3। तो कौन सा अच्छा भाई कार्बोकेटाइन के लिए? OCH3 अच्छा है तो किसकी तरफ जाएगा, OCH3 की तरफ। तो इस कार्बोकेटाइन को इधर भेजना है। इधर किस किसने भेजा पहले तो ये बताओ। ठीक, कैसे भेजे? यहां कोई हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन तो नहीं है, किसको शिफ्ट करें? CH3 को यहां शिफ्ट कर दिया, तो यहां तो क्या जोड़ दो, CH3 यहाँ पे प्लस। बताओ ये कार्बोकेटाइन किस किसने बना लिया था? अगर ये कार्बोकेटाइन बन गया तो प्रोडक्ट तो कभी गलत नहीं हो सकता। बताओ यहाँ प्लस वाले जगह क्या जुड़ जाएगा, OH। ये प्रोडक्ट किस किस के आ गया था भाई? नहीं आया वो बना लो ये प्रोडक्ट। इसमें किसी को कहीं पे भी दिक्कत है बताओ? तो यहाँ जो OH था Br, यहाँ पे क्या था, CH3। तो इस CH3 को हटाओगे और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH। इन दोनों एग्जाम्पल में किसी को भी दिक्कत है? तो ऐसा अगर SN1 से क्वेश्चन पूछा जाएगा कर लोगे आप लोग? अब आपको बोले अलग अलग हेलोजन हो सकते हैं, मान लो आयोडाइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है। तो SN1 के लिए अच्छे कौन से लिविंग ग्रुप रहेंगे, ये नोट करा सबने? तो नेक्स्ट लिखो एक नोट लगा के। अगर आपको बोला RI है, RBr है, RCl है, RF है, इन सब में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहेगा वो सबसे अच्छा रिएक्टिव कौन सा रहेगा, I के साथ, फिर RBr, फिर RCl, सबसे कम किस में रहेगा, RF। कौन सा लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा रहेगा, I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस। तो आपसे पूछे एक तो एल्काइल आयोडाइड है, एक एल्काइल क्लोराइड है, कौन सा SN1 में अच्छा रहेगा? बाकी सारी बातें सेम है, तो I को प्रेफर करोगे या Cl को? I को प्रेफर कर लोगे। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कोई कायरल कार्बन पे जुड़ा हुआ है, जो लिविंग ग्रुप है जैसे हेलोजन है वो कहाँ जुड़े हुए होंगे, कायरल कार्बन पे। जैसे लिखना मत, अभी एक एग्जाम्पल लिया आपने, यहाँ पे पीएच लिखा, यहाँ पे लिख दिया मिथाइल, यहाँ पे लिखा इथाइल, यहाँ पे आपने जोड़ दिया आई। आपने बोला इसकी रिएक्शन करा दी आपने H2O के साथ में। तो पहले तो बताओ क्या इसमें कायरल कार्बन है? ये बीच वाला कायरल कार्बन ही है। तो जब भी कायरल कार्बन होता है तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना होगा उसमें डिपेंड करेगा कि वो सेम साइड जुड़ेगा या अपोजिट साइड जुड़ेगा। यहाँ आई इधर है, अगर यहीं पे आके OS जुड़ गया सेम साइड में, तब उस प्रोडक्ट को बोला जाता है रिटेंशन। रिटेंशन का क्या मतलब हुआ कि जहां पे आई था उसी की जगह क्या आके जुड़ गया, OH, उसको तो क्या बोल दिया, रिटेंशन। यहां पे आई था और इसके अपोजिट आके अगर OS जुड़े, यहां आई था OH यहां जुड़ गया, ये इंटरचेंज हो गए, तब उस प्रोडक्ट का नाम क्या दोगे, इन्वर्जन। रिटेंशन तो कब मिलेगा, जब सेम साइड से जुड़े। इन्वर्जन कब मिलेगा, अपोजिट साइड। तो आपसे पूछेगा SN1 रिएक्शन में रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है
इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है या दोनों का मिक्सचर मिलता है, क्या बोलोगे? SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है क्या? इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर होती है प्लेनर, एक ही प्लेन में सारे हैं, तो ऊपर से भी आके जुड़ सकता है, नीचे से भी आके जुड़ सकता है, दोनों तरफ से। तो जब दोनों तरफ से जुड़ सकता है तो दोनों ही प्रोडक्ट मिलेगा क्या? तो नोट लगा के लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन, in SN1 reaction, if leaving group is present on chiral carbon, in SN1 reaction, if leaving group is present on chiral carbon, then both retention and inversion. If leaving group is present on chiral carbon, then both retention and inversion product are obtained. Both retention and inversion product are obtained. तो जैसे इसमें आपसे पूछे, इस तरह से फिशर फॉर्म बना के दे दिया, आपसे बोला बताओ कौन सा आंसर सही है, तो क्या बोलोगे, क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सारी चीजें सेम रखोगे। एक में तो OH सेम साइड जोड़ दिया आपने, तो ये प्रोडक्ट मिला। दूसरे में अब की बार OH कहाँ जोड़ोगे? अपोजिट साइड। मिथाइल यहाँ आ गया, ये पीएच था, ये क्या था, इथाइल। बताओ भाई रिटेंशन का प्रोडक्ट कौन सा है, इन्वर्जन कौन सा है? पहला वाला तो क्या है, रिटेंशन का, और दूसरा कौन सा है, इन्वर्जन। ये दोनों फिशर फॉर्मूले लिख के दे दिया आपको। आपने ऐसा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा, डाइस्टीरियोमर्स क्या है, एनेंशियोमर्स क्या है। तो आप बताओ ये दोनों जो है एक दूसरे से क्या रिलेशन रखते हैं? डाइस्टीरियोमर है, एनेंशियोमर है, क्या बोलोगे? चलो पूछ लेते हैं, सब अपना अपना सोच लो 1 मिनट, फिर बता देना, मैं पूछ लूंगा। सोच लिया भाई सबने आंसर अपना अपना? बताओ ये दोनों आपस में डाइस्टीरियोमर है, हाथ खड़े करो, नाम आप। ठीक है, और कोई? ये दोनों आपस में एनेंशियोमर है, कौन कौन बता रहा है? ठीक है, बाकी लोगों को क्या लगता है? दो ही ऑप्शन थे। ये देखो एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजिबल है या नॉन सुपर इम्पोजिबल? नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या हो गए, एनेंशियोमर। तो यहाँ पे आपको मिक्सचर मिला किसका, एनेंशियोमर। तो एक का क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, देखो एक का एंटी क्लॉकवाइज। तो मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर किसका फॉर्मेशन कर लेता है, रेसेमिक मिक्सचर का। तो लिख लो ये रिएक्शन पहले तो कभी भी अगर आपको रिएक्टेंट ऐसे फिशर स्ट्रक्चर में बना के दिया जिसमें कायरल कार्बन पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो बताओ प्रोडक्ट में कितने स्ट्रक्चर बना के आओगे? 2। SN1 में एक तो कैसा होगा, सेम साइड जोड़ोगे, एक अपोजिट साइड। जहां पे सेम साइड में जुड़ा है उसका नाम क्या होगा, रिटेंशन। जहां अपोजिट साइड जुड़ा है उसको इन्वर्जन। नीचे लिख लेना, मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स और रेसेमिक मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स और रेसेमिक मिक्सचर क्या मिलेगा SN1 में? मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर या फिर रेसेमिक मिक्सचर। ये लिखा सबने? तो SN1 में अगर इस तरह से फिशर फॉर्मूला लिख के आपसे कोई रिएक्शन पूछे तो आप बता दोगे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? एक एग्जाम्पल और करते हैं इसी का, ये नोट करा सबने? आपसे बोले ये रिएक्शन है, इसके रिएक्शन आप करा दो H2O के साथ में।
बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। जब भी साइक्लिक रिंग के ऊपर ऐसे दो बॉन्ड बना रखे होते हैं ना, तो उसका मतलब होता है एक ग्रुप ऊपर की तरफ है, एक ग्रुप नीचे की तरफ है। बताओ भाई, आई हटेगा तो OH सेम साइड भी जुड़ सकता है, OH अपोजिट साइड भी जुड़ सकता है, दोनों प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो कैसे आएंगे प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर। यहां तो फिक्स है, यहां तो क्या है मिथाइल, यहां क्या है इथाइल। एक प्रोडक्ट तो बनाया OH सेम तरफ। दूसरा क्या हो सकता है बताओ। अब की बार OH नीचे नीचे कर दो, CH3 ऊपर कर दो, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल। तो पहले OH और इथाइल अपोजिट थे, अब क्या हो गया OH और मिथाइल अपोजिट। तो पहला प्रोडक्ट तो रिटेंशन था या इन्वर्जन था, रिटेंशन। दूसरा प्रोडक्ट कैसा हो गया, इन्वर्जन। तो ये तो आपको देखो बनाना पड़ रहा है। आपको अगर ये रिएक्शन एग्जाम में पूछे तो ऑप्शन लिख के देगा। पहले ऑप्शन में ओनली यही स्ट्रक्चर दे रखी होगी, दूसरे ऑप्शन में ये अकेली स्ट्रक्चर दे रखी होगी, तीसरे ऑप्शन में इन दोनों को एक साथ दे रखा होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाएगा क्या, SN1 रिएक्शन, SN1 में कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, आप लोग कर लेंगे। अब दूसरी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, पहले SN2। फिर जब आप SN1 SN2 दोनों डिस्कस कर लोगे तो उनके फिर मिक्स एग्जाम्पल लेंगे, ताकि आपको आइडिया लगे कब SN1 करनी है, कब SN2 करनी है। तो नेक्स्ट लिखो भाई SN2 रिएक्शन। SN2 को क्या बोलोगे, बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे लिख दें उसको, SN2 रिएक्शन। इसमें भी वही होगा, देखो न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप को हटा देगा। SN1 में भी ऐसा ही होता था। SN1 में कितने स्टेप में कंप्लीट हुई थी रिएक्शन, दो। पहले लिविंग ग्रुप हटा था, कार्बोकेटाइन बना, उसके बाद में जाके कौन जुड़ता है, न्यूक्लियोफाइल। यहां सारा काम एक ही स्टेप में हो जाएगा। कैसे होगा देखो, जैसे मान लो आपने बोला कि RX है, इसके साथ में क्या दे दिया आपने, न्यूक्लियोफाइल। मुझे बताओ RX है तो R और X में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, X की ज्यादा, तो X ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही ये इधर जाएगा, इस R पे कैसा पार्शियल, यहां पार्शियली माइनस, यहां पे पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर आएगा क्या। न्यूक्लियोफाइल को जैसे ही प्लस दिखेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उस प्लस के पास जाएगा। अब प्लस के पास जाने के दो रास्ते हैं, एक तो ये आए, इधर से X माइनस निकल रहा है, इसी के सामने से न्यूक्लियोफाइल भी आ जाए, एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता, न्यूक्लियोफाइल X माइनस इधर निकल रहा है, न्यूक्लियोफाइल इधर घूम के पीछे से आए। कौन सा रास्ता न्यूक्लियोफाइल के लिए सही है। यहां से देखो दिक्कत होगी, X पे भी माइनस चार्ज, न्यूक्लियोफाइल पे भी माइनस चार्ज, रिपल्सन होगा। तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में से। अब बताओ क्या होगा, यहां से न्यूक्लियोफाइल R के साथ में बॉन्ड बनाएगा और हेलोजन R से बॉन्ड तोड़ता जाएगा। तो बीच में एक आपको ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगा, R है, ये वाला बॉन्ड तो जो है ब्रेक होता जाएगा और ये वाला बॉन्ड बनता जाएगा। ये तो किसके साथ बन रहा है, न्यूक्लियोफाइल के साथ में, और ये किसके साथ टूट रहा है, हेलोजन के साथ में। ये इंटरमीडिएट क्या आ गया, यहां पे क्या बोलोगे, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बस। और ये ट्रांजिशन स्टेट तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगी बताओ, न्यूक्लियोफाइल R से जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, बचा क्या, R के ऊपर आके क्या जुड़ गया भाई, न्यूक्लियोफाइल। एक स्टेप में हुआ या दो स्टेप में,
एक ही स्टेप में हुआ, ऐसे रुक, ऐसे लिख लेना आप और अच्छे से, या लिख लिया आपने, कुछ नहीं करना, बस एक एरो इधर बना दो ताकि आपको स्टेप एक ही दिखे। अब एक ही स्टेप हो गई क्या, देखो। तो न्यूक्लियोफाइल आया, एल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा, और बीच में क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और इसके साथ में क्या निकलेगा भाई, लिविंग ग्रुप जो था X माइनस। तो आपसे बोले इस रिएक्शन में बताओ कैसा प्रोडक्ट बना। न्यूक्लियोफाइल उसी साइड जुड़ता है जहां से लिविंग ग्रुप हटा है, या हमेशा अपोजिट साइड जुड़ेगा, अपोजिट साइड। तो इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा, या रिटेंशन मिलेगा, या दोनों मिलेगा, ओनली कैसा, इन्वर्जन मिलेगा। तो इसका अगर रेट लिखना हो तो रेट इक्वल्स टू बताओ के, किस किस की कॉन्सेंट्रेशन लिखें, एक ही स्टेप है, यही आरडीएस है, बताओ क्या लिखें, एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन। SN1 में क्या एक्सप्रेशन लिखा था भाई, बताओ। एल्का RX की कॉन्सेंट्रेशन, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी लिखी थी उसमें, तो 0। तो SN1 की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करती थी क्या, नहीं करती, यहां पे करेगी। सेकेंड ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर। और जो आरडीएस है, ये आरडीएस है, इसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एक तो आरएक्स है, एक न्यूक्लियोफाइल है, दो मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी कौन सी होगी, दो। तो इसका यूनिमोलिकुलर लिखा आपने या बाई मोलिकुलर, बाई मोलिकुलर। तो अब यहां आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, बताओ SN2 की रेट क्या हो जाएगी अगर न्यूक्लियोफाइल डबल कर दिया, RX ट्रिपल कर दिया, इस तरह से क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। लेकिन SN1 में अगर न्यूक्लियोफाइल कम ज्यादा कर दिया तो रेट चेंज होती थी, नहीं होती थी। SN2 में हो जाएगी। SN1 के लिए मुझे बताओ किस तरह का सॉल्वेंट फेवरेबल लिखा आपने, पोलर प्रोटिक। SN2 में कौन सा फेवरेबल होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट होगा, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। वहां पे कैसा न्यूक्लियोफाइल फेवरेबल था, वीक। यहां पे कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। वहां जितने भी वीक लिखे थे उसमें देखो न्यूट्रल वाले लिखे थे, H2O, एल्कोहल, एसिड। यहां सारे कैसे लिखेंगे, माइनस चार्ज वाले। ये लिखा सबने, इसमें किसी को दिक्कत है भाई, तो बताओ इंटरमीडिएट क्या बना यहां पे, कार्बोकेटाइन बना या ट्रांजिशन स्टेट बना, ट्रांजिशन स्टेट बनी। रीअरेंजमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब बताओ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं भाई, एसीटोन, सब आपको याद ही होंगे, DMF, DMSO, क्राउन, ईथर, ईथर, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल है इसमें। वीक न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज फेवरेबल। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग के, देखो जो भी माइनस वाले हैं, जैसे R के ऊपर माइनस आ गया, R माइनस, OH माइनस, NH2 पे माइनस आ गया, SH पे माइनस आ गया, RS पे माइनस आ गया, जहां पे भी जितने भी माइनस वाले हैं, CN माइनस आ गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और न्यूट्रल में क्या हो सकता है, एमाइन हो सकते हैं, RNH2 अगर किसी ने लिखा हुआ है तो, NH3 हो सकता है,
मैक्सिमम टाइम आपको कौन सा दे रखा होगा, न्यूट्रल वाला। आर ओ माइनस हो सकता है, पी एच ओ माइनस हो सकता है, जितने भी माइनस वाले दिखे सारे ही कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग। तो दो ही बातें हैं देखो, एस एन वन होगी या एस एन टू होगी, आपको कभी लिख के थोड़ी देगा कि एस एन वन से प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा लिख दिया तो हर कोई करेगा, फिर तो वो खाली रिएक्शन लिखेगा। आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है देखो, अगर उसने सॉल्वेंट लिख के दिया, एक रिएक्शन में लिखा है H2O, एक में लिखा हुआ है DMSO, H2O वाली कौन सी फेवर होगी, SN1, DMSO वाला कौन फेवर करेगा, SN2। अंतर कर सकते हो, एक में लिखा है न्यूक्लियोफाइल H2O, एक में लिखा है OH माइनस। H2O किसको फेवर करेगा, SN1, OH माइनस किसको फेवर करेगा, SN2। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये डिफरेंस आप ही को जज करना पड़ेगा कौन सा कैसा होगा। अब एक छोटी सी बात आपसे पूछे, यहां देखो इस रिएक्शन को, न्यूक्लियोफाइल इस एल्काइल पे अटैक कर रहा है ना, आर पे, क्यों कर रहा है यहाँ पे अटैक, न्यूक्लियोफाइल को ऐसा क्या दिखा यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखा तभी वहां पे जाएगा, तो ऐसा बोल दें क्या, जितना ज्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उतना ही अच्छा रहेगा। ये बात समझ में आए? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी करनी है तो कौन से ग्रुप जोड़ें आर पे, विड्रॉइंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दो तो इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी, जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा उतना ही तेजी से न्यूक्लियोफाइल आएगा। एक तो ये पॉइंट हो गया रेट डिफाइन करने में। दूसरा देखो, ये यहां आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है ना, आपने क्या काम करा कि ये आर है, ये हेलोजन हट रहा है, यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा है, यहाँ एक ग्रुप जुड़ा है, ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है भाई, 3 डिग्री है या 1 डिग्री है, 3 डिग्री। एक आपने बस ऐसा जोड़ दिया, कहां पे न्यूक्लियोफाइल आसानी से आके जुड़ेगा, देखो यहां न्यूक्लियोफाइल है, अब न्यूक्लियोफाइल ऐसे आएगा, जाएगा कहां, यहां तो बड़े बड़े ग्रुप है, इसको यहीं पे रोक लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे बैठ गया, प्रोडक्ट बन गया क्या, नहीं बना। प्रोडक्ट तो जब जाएगा जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक कब पहुंचेगा, जब उसको कुछ रास्ता देंगे। ये बड़े बड़े ग्रुप थे, न्यूक्लियोफाइल को रोक लिया, रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी। तो SN2 कब ज्यादा अच्छी, जब क्राउडिंग ज्यादा हो या क्राउडिंग कम हो, कम हो क्राउडिंग। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में SN1 SN2 के लिए अच्छा कौन सा है, 1 डिग्री अच्छा है। SN1 के लिए अच्छा कौन सा था, 3 डिग्री। इसमें भी अब अलग आ गया क्या ऑर्डर, तो नेक्स्ट लिखो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी उतना ही ज्यादा होगा क्या, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन कार्बन at which living group is attached। किस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए, जहां पे क्या जुड़ा हुआ है, लिविंग ग्रुप। जितनी ज्यादा वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतना ही क्या रहेगा, अच्छा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कब ज्यादा होगी भाई, -m -i वाले ग्रुप जुड़ने चाहिए ना वहां पे। दूसरा फैक्टर क्या आया बताओ, क्राउडिंग ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, कम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, स्टेरिक क्राउडिंग। इसमें किसी को दिक्कत है बताओ, तो आपसे बोले भाई एक है 3 डिग्री, एक है 2 डिग्री, एक है 1 डिग्री, एक है CH3X। ये आपको एल्काइल हैलाइड अलग अलग दे रखे हैं, एक 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और एक CH3 पे हेलोजन जुड़ा हुआ है। आपसे बोले SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा कौन सा,
CH3X सबसे स्मॉलर है 1 डिग्री में, 1 डिग्री मतलब CH3 CH2X ये भी 1 डिग्री है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? CH3X। तो CH3X सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री। SN1 में क्या ऑर्डर लिखा था? 3 डिग्री ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3X। तो यहां इन दोनों ऑर्डर से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कहीं पे भी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है या CH3X है, कौन सी रिएक्शन फेवरेबल? SN2। कहीं पे भी 3 डिग्री है, कौन सी फेवरेबल? SN1, क्योंकि 3 डिग्री SN1 का ज्यादा, 3 डिग्री SN2 का कम, तो कौन फेवर करेगा? SN1। CH3X और 1 डिग्री के लिए कौन सी ज्यादा? SN2। SN1 तो कम है, तो फेवर कौन करेगा? ये SN2। अब बच गया कौन सा? 2 डिग्री। 2 डिग्री देखो उसमें भी बीच में आता है, यहां पे भी बीच में आता है, तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड ऐसा करेगा कि वो SN1 भी शो कर सकता है, SN2 भी शो कर सकता है। वो किस बातों पे डिपेंड करेगा फिर? कि सॉल्वेंट कैसा है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है। लेकिन 3 डिग्री में हम हमेशा कह सकते हैं कि वो SN2 बहुत कम फेवर करेगा ही नहीं रिएक्शन। 1 डिग्री में हम कह सकते हैं कि वो हमेशा कौन सी करेगा? SN2। 2 डिग्री कौन सी करेगा? वो डिसाइड करेगा कैसा माहौल दिया गया है रिएक्शन में। ये लिखा भाई सबने, नोट करो। इसमें किसी को दिक्कत है इन दोनों फैक्टर्स में तो बताओ। तो 4-5 कंपाउंड लिख के दे दिए, आपको बोले बताओ SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, क्या फैक्टर देखोगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा, कहाँ पे क्राउडिंग कम। ये दोनों फैक्टर जिसमें सबसे अच्छे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। यहां पे कोई दिक्कत है किसी को भी? अब आपको पूछे कि न्यूक्लियोफाइल तो आपने लिख लिए थे, अब आपको बोले बताओ अगर कायरल कार्बन पे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? इन्वर्जन मिलेगा या रिटेंशन मिलेगा? इन्वर्जन का नोट लगा के लिख लो यही बात। इफ लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन, if living group is present on, living group is present on chiral carbon, living group is present on chiral carbon, then only inversion product is obtained. Living group is present on chiral carbon, then only inversion product is obtained in SN2. Only inversion product is obtained in SN2 रिएक्शन। तो इसमें आपसे पूछे बताओ प्रोडक्ट बनाओ, रिएक्शन करा दी KOH के साथ में। रिएक्शन किसके साथ करा दी आपने? KOH, और नीचे ऐसे लिख के भी दे दिया DMSO। सबसे पहले आप रिएक्शन देखो भाई, अभी तो मैंने SN2 डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता है SN2 से करा देते हैं, दिमाग में भी वही चीजें चल रही है, एग्जाम में वैसा नहीं होगा। इसको देखो पहले तो, एल्काइल हैलाइड कैसा है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री, कुछ भी 3 डिग्री। 3 डिग्री हैलाइड कौन सा होता है? जो ऐसे कार्बन से जुड़े जो 3 डिग्री होता हो। ये कार्बन कैसा है? ये तो 1 डिग्री है, यहाँ तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 बॉन्ड देख के 3 डिग्री थोड़ी होगा, 1 डिग्री है। 1 डिग्री किसको फेवर करता है? SN2 को। ठीक, अब एरो के ऊपर देखो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। जब भी KOH NOH लिखे मिलेगा तो ये K प्लस होता है और ये OH माइनस होता है। OH माइनस है, OH माइनस कैसा है भाई? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, किसको फेवर करेगा? SN2। सॉल्वेंट कैसा है? DMSO। पोलर प्रोटिक या अप्रोटिक, किसको फेवर करेगा? SN2। अब बताओ जहां से I हटेगा वहीं पे जोड़े या उसके अपोजिट जोड़े? अपोजिट जोड़ दो, OH यहां जोड़ दिया, ड्यूटेरियम यहां, ओनली यही प्रोडक्ट मिलेगा क्या? इन्वर्जन। और इस इन्वर्जन को एक नाम भी दिया जाता है, क्या बोला जाता है? वॉल्डेंस इन्वर्जन। लिख लेना नाम भी। तो SN1 में कितने प्रोडक्ट बनाओगे? इन्वर्जन भी बनेगा, रिटेंशन भी बनेगा, मिक्सचर ऑफ NN श्यूमर या रेसेमिक मिक्सचर मिलता है। SN2 में क्या मिलेगा? ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट।
तो ऐसे एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे, आप प्रोडक्ट बना दोगे क्या? आपसे बोले बताओ इस रिएक्शन में लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या आएगा, कौन सा एल्काइल हैलाइड ज्यादा अच्छा है? जैसे पिछली बार लिखा था ना, RI, RBr, RCl, RF। जितनी भी रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम में यही ऑर्डर सेम ही रहेगा। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। तो मुझे बताओ लिविंग ग्रुप डिसाइड कर सकता है क्या SN1 होगी या SN2 होगी? मान लो किसी में आयोडाइड है, किसी में ब्रोमाइड है, वो बता देगा क्या दोनों में ऑर्डर अलग अलग है या सेम ही है? सेम ऑर्डर है, लिविंग ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो आपको पूछे SN2 रिएक्शन बताओ, एक स्टेप में हुई या दो स्टेप में हुई, क्या बोलोगे? एक स्टेप। इंटरमीडिएट क्या बना? ट्रांजिशन स्टेट बनी बस। रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जहां से हटेगा वहीं पे जुड़ जाएगा। अगर कायरल कार्बन से हटा है तो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। कैसा लिविंग, कैसा न्यूक्लियोफाइल फेवर करेगा? स्ट्रॉन्ग। और सॉल्वेंट कैसे फेवरेबल हो गए? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये नोट करा आपने? अगले एग्जाम्पल अगर आपको देंगे आप लोग ऑर्डर क्वेश्चंस कर लोगे क्या? सबसे पहले तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं। प्रोडक्ट बनाना उसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन बस रिएजेंट लिखेंगे एरो के ऊपर के किस किस तरीके से आपको दिया जा सकता है। जैसे आपने CH3Br लिया, क्या लिया? CH3Br। बताओ भाई CH3Br किसको फेवर करेगा? SN1 को या SN2 को? CH3Br तो किसको फेवर करेगा? SN2 को। अब यहां एरो के ऊपर बहुत अलग अलग तरीके से सेम ही बात लिख सकता है। देखो KOH लिखा, RO माइनस लिखा, OH माइनस लिखा, ROH प्लस बेस लिखा, ROH प्लस Na लिखा। ये लिखे अभी तक आपने, ठीक। अब ये जो एरो पे लिखे हुए हैं इन सब में आप तो मुझे इतना बता दो न्यूक्लियोफाइल कौन आएगा। न्यूक्लियोफाइल को मैं Br की जगह ले जाके जोड़ दूंगा। ये हमने खाली अलग अलग तरीके से लिखे हैं ताकि इसमें से कुछ भी पूछा जाए तो आप तुरंत देखते ही पता कर पाओ। सबसे पहले देखो भाई KOH है, KOH में आपको ऐसा दिख रहा है क्या? K प्लस है, OH माइनस है। OH माइनस अगर है तो न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया? OH माइनस। तो यहां पे Br की जगह क्या जुड़ जाएगा? अब अगर OH माइनस आ रहा है, OH माइनस स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो यहां से क्या आएगा? OH माइनस स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल 1 डिग्री है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN2। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3OH। कोई दिक्कत नहीं, KOH आ गया, KOH के जैसे ही NaOH लिखा हुआ आ गया, तब भी सेम ही बात है, ठीक। आगे देखो RO माइनस लिख दिया उसने, पूरा लिख के दिया। RO माइनस अगर लिख दिया तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक है? स्ट्रॉन्ग। SN2 होगी। तो अब की बार CH3 पे क्या आके जुड़ जाएगा? OR जुड़ जाएगा क्या? आगे देखो OH माइनस उसने पहले से ही लिख दिया, OH माइनस ही है। OH माइनस कैसा है? स्ट्रॉन्ग। OH माइनस जोड़ दो, CH3OH। अब की बार देखो क्या लिखा है? एल्कोहल लिखा है। एल्कोहल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या वीक न्यूक्लियोफाइल? वीक। लेकिन साथ में क्या दिया है उसने? बेस। अब बेस का काम क्या बताओ? सबसे पहले अगर बेस को कहीं पे भी एसिडिक हाइड्रोजन दिखा तो वो हाइड्रोजन पहले हटेगा, बाकी सारी काम बाद में। तो जो एल्कोहल में OH है, ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो कैसा हाइड्रोजन है? एसिडिक।
तो ये बेस इस H को हटा लेगा, H प्लस अगर निकल गया तो बना क्या बताओ, RO माइनस बन गया क्या। RO माइनस कैसा न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग। कौन सी रिएक्शन फेवर हो जाएगी, SN2। तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा अगर लिखा हुआ मिला तब भी कर लोगे क्या, अल्कोहल के साथ में बेस आ गया। अगले में देखो भाई, अल्कोहल के साथ में क्या आया, सोडियम। सोडियम का भी सेम काम है, जैसा सोडियम भी क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन हटा देगा। सोडियम क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन हटाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन अगर हटा, यहां से भी क्या आएगा, RO माइनस, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। अगले में देखो, ETO माइनस Na प्लस है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, ETO माइनस स्ट्रॉन्ग है या वीकर, स्ट्रॉन्ग। जोड़ दो, स्ट्रॉन्ग है तो CH3OET, ये लिखो भाई पहले तो ऐसे प्रोडक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस एरो के ऊपर जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, किस किस तरीके से लिख सकता है आपके लिए, लिख लो फिर। तो अगर अल्कोहल के साथ में बेस आया या सोडियम आया, उनका काम क्या है भाई, अल्कोहल के साथ बेस का, बेस सबसे पहले क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन हटा लेगा। अगर एसिडिक हाइड्रोजन हट जाएगा तो आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मिलेंगे। ये लिखा आपने, ये लिखो भाई पहले। अगले वाले में भी इसी के साथ रिएक्शन करानी है आपको। ये भी इसी के साथ में है। आप तो बस देखो न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा यहां से, Na प्लस दिख रहा है क्या पहले वाले में, Na के ऊपर अगर प्लस लिखोगे तो S के ऊपर क्या लिखोगे, माइनस। तो CH3S माइनस कैसा न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है तो स्ट्रॉन्ग। क्या प्रोडक्ट बना लोगे भाई, CH3 के साथ क्या आगे जुड़ जाएगा, सल्फर। सल्फर के आगे CH3। यहां पे बताओ कौन न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिथियम पे कैसा चार्ज, प्लस, CH3 पे कैसा, माइनस। न्यूक्लियोफाइल क्या आ गया यहाँ से, CH3 माइनस। यहाँ से क्या आया था, S माइनस Me। NaNH2 है, क्या लिखोगे भाई, Na के ऊपर प्लस, NH2 पे क्या, माइनस। न्यूक्लियोफाइल कौन आया, NH2 माइनस। यहाँ पे Na प्लस Cn माइनस, तो Cn माइनस आ गया क्या। प्रोडक्ट भी आप खुद से बनाओ क्या आएगा इसमें। पहले वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3SMe ऐसा आएगा क्या। दूसरे वाले में CH3CH3, तीसरे में CH3NH2, फिर CH3Cn। तो एरो के ऊपर जो लिखे हुए हैं रिएजेंट वो आप SN2 में आइडेंटिफाई कर लोगे क्या। देखो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल कैसे लिखे गए हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसमें से किसी भी रिएजेंट में अगर दिक्कत हो, बोले सर ये समझ में नहीं आया यहाँ से कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, पूछ सकते हो आप। इसके नीचे एक नोट लगा के लिख लेना, ये सोडियम और बेस वाली बात पता चला भूल गए आप। सोडियम और बेस सबसे पहले किसको रिमूव करेंगे,
एसिडिक हाइड्रोजन को H प्लस निकल जाएगा तो बनाएगा क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। लिखो सोडियम मेटल, Na मेटल और बेस, सोडियम मेटल और बेस, रिमूव एसिडिक हाइड्रोजन फर्स्ट, रिमूव एसिडिक हाइड्रोजन फर्स्ट, रिमूव एसिडिक हाइड्रोजन फर्स्ट एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो कहीं पे भी बेस लिखा हुआ है, सोडियम लिखा हुआ है, उसका सबसे पहला काम क्या होगा कि वहां अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एसिडिक हाइड्रोजन हटा देगा। ये नोट किया भाई सबने। तो ये रिएजेंट कहीं पे भी, अब इनमें से कोई भी एक रिएजेंट लिख के आपसे रिएक्शन पूछी जाएगी, आप आइडेंटिफाई कर लोगे उसको। चलो अब अगली रिएक्शन में आप प्रोडक्ट बनाओ। अब आपको SN1 भी पता है, SN2 भी पता है, तो अब आप डिसाइड करोगे पहले कि SN1 या SN2, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना है। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाओ भाई, क्या बनेगा। एकदम आंसर सही आने चाहिए आपके। हाँ हाँ, वो आगे बताएंगे थोड़े टाइम बाद में, वो अलग से बात बता देंगे आपको। देखो अगर रिएक्शन आइडेंटिफाई कर ली, SN1 है, SN2 है, तो प्रोडक्ट बनाना एकदम आसान है। फिर बस आइडेंटिफाई करना आपका काम है, प्रोडक्ट आपको पहले से पता है। बताओ भाई पहली रिएक्शन कैसी है, SN1 या SN2। SN1 कैसे पता चला आपको, H2O दे रखा, सबसे पहले लिख लो SN1, इतना लिखते ही आपका आंसर सही है। फिर यहां क्या लिखें, कैसे पता चला, DMSO है, OH माइनस है, कौन सी रिएक्शन, SN2। SN2 में बताओ रीअरेंजमेंट होता है क्या, नहीं होता। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा कहां जाके जुड़ेगा, जहां पे लिविंग ग्रुप था, लिविंग ग्रुप I हटा दो और OH जोड़ दो। देखो ये प्रोडक्ट सेकेंड रिएक्शन में किस किसने बना लिया भाई। तो अगर आपने SN2 इसको आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लगेगा जितने में आप चार ऑप्शन देख पाओ। चार ऑप्शन देखोगे, एक ऑप्शन में आपको I की जस्ट I के जगह क्या जुड़ा मिलेगा, OH, वो आपको चूज करना है। अब देखने की समझने की आपको कितना टाइम लगता है। अब बताओ SN1 आ गया, SN1 आते ही क्या दिमाग में आएगा, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन तो इतने कॉमन है, एग्जाम देने जाओगे तो आपको पहले से ही स्ट्रक्चर याद होगी। क्या आएगा बताओ भाई, क्या आएगा ये आगे पूरा, 6 मेंबर की रिंग, यहां मिथाइल, यहां प्लस, ये किस किसने बना लिया था, और आपको याद हो जाएगा, कुछ को याद हो गया होगा। अब बताओ इस कार्बोकेटाइन पे आके क्या जुड़ेगा, इन दोनों रिएक्शन में किसी को दिक्कत है। लेकिन अगर किसी ने आइडेंटिफाई गलत कर लिया, नीचे वाले को SN1 कर दिया, तो प्रोडक्ट गलत आएगा क्या उसका, उसके सारे लॉजिक सही है, उसने बहुत अच्छे से रीअरेंजमेंट करवा दिया, लेकिन आंसर ये भी होगा एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ये भी होगा। तो जिसको SN1 लगेगा
उसका भी आंसर मैच होगा, फिर बाहर आके एकदम दंगल होगा उनके बीच में। बोले शर्त आजा 50-50 रुपए की, वो बोलेगा 50 की क्या, तो 500 की शर्त कर। ऑप्शन तो यही सही है। तो आइडेंटिफाई कर लोगे आप लोग। ये लिखा भाई सबने। चल, अगला एग्जाम्पल देखो फिर। अब देखो, कभी कभी मैं तो हर में लिख रहा हूं, मैं तो डीएमएसओ लिख रहा हूं, उसने डीएमएसओ हटा भी दिया, तब भी आइडेंटिफाई कर लोगे क्या कुछ ना कुछ? अब जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट लिख के ही दे आपको, नहीं लिखेगा, बस कुछ ऐसी चीज जरूर बताएगा जिससे आपको पता चल जाए, उतना ही आपको चाहिए। मैकेनिज्म का नाम आइडेंटिफाई कर लो, जैसे ही मैकेनिज्म पता चलेगी आपका काम आसान है। आपसे तो होगा नहीं, मैं ही आज बोल देता हूँ किसी को इसमें टाइम सेट करे। मैं उधर टाइम देखता हूँ, मैं उस हिसाब से फिर पढ़ाता हूँ। यहाँ अभी बहुत टाइम बचा है, वहाँ टाइम निकल गया है। या आपकी ये साजिश है? बोले सर ऐसे टाइम देखेंगे तो थोड़ा जल्दी पढ़ाएंगे, टाइम उनके पास बहुत दिखेगा तो वो एकदम स्लो 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 बताते जाएंगे। ऐसा प्लानिंग है क्या आपका? अच्छा, टाइम ही टाइम है। देखो परेशान हो जाओगे आप तो, 5 मई क्यों नहीं आ रही, कब आ रही है 5 मई? बोले हम 10 चैप्टर तो भूल गए हैं, 5 मई और अभी तक आई नहीं है, बचे हुए भी भूल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं जो, आप भी खैर चाहते तो यही होंगे, मैं जो चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि जो ये बैच है 152 151 जो कंबाइंड बैच है, उसमें से सबसे अच्छे मार्क्स आए। अच्छे मार्क्स सबसे मतलब यहाँ जो रैंकर वैंकर बनाए गए हैं उनसे भी अच्छे मार्क्स आए, आ सकते हैं। ठीक है, आप अगर जितनी, जितना आपको बोला जाए, अगर आप उतना काम करके आते रहोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो डीपीपी वगैरह करते रहना, मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। बताओ भाई, पहली रिएक्शन SN1 या SN2? पक्का पता चल गया क्या? दूसरी रिएक्शन SN1 है, तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा? रिटेंशन इन्वर्जन दोनों या एक ही? तो दोनों बना दो आराम से, कहाँ दिक्कत है आपको? बताओ भाई, यहाँ OH जोड़ा, यहाँ H, यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल, यहाँ अब की बार HOH कर दिया, यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल। ये प्रोडक्ट किस किसने बना लिए थे? दूसरी रिएक्शन कैसी है? SN2। कैसा प्रोडक्ट बनेगा भाई? इन्वर्जन। क्या आके जुड़ेगा? यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्या जुड़ गया? SMe है। OH कहाँ से आ रहा है? OH है ही नहीं भाई, क्यों जोड़ रहे हो? दोनों में किसी को दिक्कत है? ये लिखा सबने? एक ऐसा ही एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, उसको भी आप कर लो। आपस में डिस्कशन मत करो। इन तीनों के प्रोडक्ट बना लो भाई, क्या क्या बनेगा? मैकेनिज्म आइडेंटिफाई हो जाएगी तो प्रोडक्ट भी हो ही जाएगा। पहले वाली रिएक्शन कैसी होगी भाई? SN1 होगी। दूसरे वाली कैसी होगी? तीसरी वाली SN1 में दो प्रोडक्ट आएंगे क्या? रिटेंशन इन्वर्जन बना लोगे। SN2 में
ओनली इन्वर्जन, तीनों के प्रोडक्ट बना लो खुद से ही। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, SN1 रिएक्शन है, उसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। कुछ ऐसी पोजीशन आपको बताई गई थी क्या जहां कार्बोकेटाइन नहीं बनता या स्टेबल नहीं होता? तो जहां कार्बोकेटाइन नहीं बनता या बहुत ही कम स्टेबल है, ना के बराबर, वहां से फिर आप हेलोजन हटा दोगे क्या? वहां से हेलोजन नहीं हटेगा। नहीं हटेगा तो वो हेलोजन वहीं रहेगा उस रिएक्शन में। अगर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है तो वहां उस पोजीशन पे रिएक्शन नहीं कराओगे। ये बना लिया, आगे के कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूं उसकी रिएक्शन कराओ आप तो अच्छे से। तो जो अभी मैंने बात बोली उससे आपको कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें आपसे बोला प्रोडक्ट बनाओ। इसमें आपसे बोला प्रोडक्ट बनाओ। इन दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट बना लो भाई, एकदम आराम से सोच समझ के। जितने भी लिविंग ग्रुप है, जितने भी हेलोजन है, सबको एक एक करके देखो। उससे पूछो क्या भाई हट सकता है? हट सकता है तो हटा दो, नहीं हट सकता तो मत हटाओ। सारे लिविंग ग्रुप चेक कर लो, जहां जहां से हट सकता है हटाओ, नहीं हट सकता तो मत हटाओ। अब जैसे ही हटेगा वहां प्लस चार्ज आएगा तो जरूर, तो वहीं से हट पाएगा जहां से प्लस चार्ज स्टेबल हो। वो बातें आपको इतनी अच्छे से पता है, प्लस कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर ये दोनों प्रोडक्ट आपके सही है तो SN1 SN2 एल्काइल हैलाइड की कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ भाई पहली रिएक्शन में क्या बनेगा? मुझे बताओ, रिएक्शन की मैकेनिज्म का नाम लिखो पहले। SN1। और ये मैंने बाद में लिखा है ना, आप नोट्स में लिख लोगे, फिर पता चला महीने भर बाद रिवाइज कर रहे हो तो बोला हाँ H2O के नीचे SN1 लिखा हुआ है तो SN1 से करवा देते हैं। ये हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं है गिवन, ठीक है ना? क्योंकि लिखने के बाद में तो सब एक ही जैसा दिखता है, ये बाद में लिखा है सॉल्यूशन में। बताओ ये आई हट सकता है क्या? आई हटेगा तो प्लस चार्ज किसके ऊपर आएगा? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है तो आई तो वहीं रखो। ये Br हट सकता है? हाँ में कौन कौन है? नहीं में कौन कौन है? क्यों नहीं हट सकता? 5 मेंबर की रिंग, यहां पे भी पाई बॉन्ड, इधर भी पाई बॉन्ड है, तो ये तो कैसा बनेगा? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक नहीं एग्जिस्ट करता, ये Br भी नहीं हटेगा। ये Cl हट सकता है क्या? देखो ये Cl हटा तो यहाँ प्लस तो अच्छा रहता है, तो हटा दो और बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा?
ये आई तो सेम रहा, यहां पे क्या जुड़ गया, बी आर, यहां पे प्लस और प्लस वाले जगह ही ओएस जुड़ा, क्या देखो ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर किस किस के आ गई थी। अगले वाले में देखो, हाँ यहां बी आर हट सकता है क्या, बाई साइक्लो के ब्रिज हेड पे प्लस आएगा, नहीं आएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन से आई हट सकता है, डबल बॉन्डेड कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी प्लस कैसा है, लेस स्टेबल। ये देखो कैसा डिग्री है भाई इसका, 1 डिग्री। 1 डिग्री SN1 को फेवर करता है, 1 डिग्री नहीं करता। और उसमें भी कौन सा लिविंग ग्रुप जुड़ा है, एफ। एफ अच्छा है, सबसे खराब है। एफ तो इतना खराब है कि SN1 SN2 बहुत कम चांसेस है, और उसमें भी SN1 में एफ और 1 डिग्री, ये SN1 दे ही नहीं पाएगा। बचा कौन सा, Cl। Cl से बताओ हट जाएगा क्या Cl, Cl को हटा दो, प्लस चार्ज आएगा। उसका रीअरेंजमेंट करवाया था क्या सबने, बताओ रीअरेंजमेंट होने के बाद में सबसे पहले तो प्लस आया यहां पे, क्या इसका रीअरेंजमेंट हो सकता है, किधर शिफ्ट होगा ये, यहां पे इस रिंग पे, यहां आ गया प्लस, तो यहां पे कौन सा ग्रुप आके जुड़ गया, OH। इन दोनों रिएक्शंस में कोई दिक्कत है। सेकेंड वाले में देखो सारे हेलोजन देखो क्या क्या नहीं हट सकते। ब्रोमीन कहाँ है, ब्रिज हेड पे, ब्रिज हेड पे तो स्टेबल नहीं है, प्लस चार्ज नहीं आता तो नहीं हटेगा। डबल बॉन्डेड कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे भी प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। ये देखो 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड है, तो 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड SN1 को फेवर करता है क्या, नहीं करता। और उसमें भी फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो सबसे खराब है, ये भी नहीं करेगा। ओनली क्या करेगा, Cl। Cl को हटा दो, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करवा दिया। फर्स्ट वाले में Br हटेगा तो यहां प्लस आएगा, 5 मेंबर की रिंग में इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, ये रिंग एंटी एरोमेटिक बनेगी। क्या होगा, यहां पे प्लस है, इधर भेजोगे तो बेंजीन के ऊपर चला गया, बेंजीन के ऊपर तो आप मना कर रहे हो ना, होता ही नहीं है भाई। बेंजाइलिक स्टेबल होता है ना, बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे प्लस स्टेबल है, बेंजीन के ऊपर थोड़ी स्टेबल है, बेंजीन के ऊपर स्टेबल होता तो ये भी हटता, फिर तो बेंजीन के जस्ट आगे प्लस रहेगा। हाँ भाई बताओ डीपीपी में आपको क्या, डीपीपी दो पहले तो कोई मुझे, फोन पे है क्या, फोन में तो मेरे पास भी होगी। पहले तो बताओ कितने क्वेश्चन आपसे ऐसे थे जो नहीं हुए, 30 क्वेश्चन थे ना, बाकी सारे आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो ऐसे ही साथ साथ आंसर की, अब आंसर टिक तो है नहीं मेरे पास, मैं बताता जाऊंगा आपको। पहला क्वेश्चन किस किस ने कर लिया था भाई, चलो क्या आंसर बता, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोस्ट फेवर्ड, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में होगी, पहला है कीटोन, दूसरा कीटोन, तीसरा एल्डिहाइड, चौथा एल्डिहाइड। सबसे अच्छी किस में होती है भाई, एल्डिहाइड में या कीटोन में, एल्डिहाइड में भी 2 एल्डिहाइड है, किसको चूज करें, सी को करें या डी को करें, डी को। डी किस किस ने कर लिया था भाई पहले में, डी के अलावा किस किस ने चूज किया था कोई ऑप्शन, गलत किस किस का हुआ, 1 सही, इतने का हो गया। क्वेश्चन 1 कितने लोगों ने गलत करा था, किसी ने गलत नहीं किया, बाकी ने छोड़ ही दिया, बोलो हटाओ। अगला है सेकंड, PHMgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन की रिएक्टिविटी पूछिए। रिएक्शन होती कौन सी है इनकी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है ना, पूछने का तरीका अलग है बस। 3 कंपाउंड है, बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पहला, फिर सेकंड, फिर थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन। किस किस ने भरा था ऑप्शन ए, ये गलत किस किस के हुआ है, आपके, बाकी लोगों का बोले हमें मतलब ही नहीं है। तीसरा है मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है भाई, ऐसा एल्डिहाइड देखो जिसपे विड्रॉइंग ग्रुप हो या रिलीजिंग ग्रुप हो, तो ऐसा एल्डिहाइड जिसपे विड्रॉइंग ग्रुप कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। किस किसने भरा था तीसरे में, गलत किस किस का हुआ, ये आपने कौन सा भरा था भाई, दिखा ही नहीं था, तो एक रूल लिखो ऊपर नोट लगा के,
ऑप्शन सारे देखने होते हैं। उसने लिख के दिया है ना 4 ऑप्शन, इसीलिए लिखे हैं कि आप देखो। कभी कभी ऐसा लगता है पहला ऑप्शन देखा, इतनी जल्दबाजी होती है पहला ही आपको आंसर लग जाएगा, आपको दिमाग बोलेगा इसको बहुत जल्दी है, इसको देखना ही मत दो, पहला ही ऑप्शन टिकाओ इसके। ऐसा नहीं करना। चौथा क्वेश्चन क्या था भाई, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन से कार्बोनिल ग्रुप पे आसानी से होगा? एक क्लोराइड, एक एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड, ये ऑर्डर लिखा था ना पूरा। सबसे अच्छा कौन रहता है? एसाइल क्लोराइड। तो फोर्थ में ए किसने भरा भाई? ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन था, एक रिएक्शन है पीएच MgBr के साथ फिर H2O डाला, ये प्रोडक्ट बनता है। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट को देखो आप, तो ये किसने कर लिया पहले, तो ये बताओ। पहले प्रोडक्ट को देखो और मुझे बताओ प्रोडक्ट में जो पीएच है वो पीएच तो कहां से आया होगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। बचे हुई चीजें कहां होनी चाहिए? बचा हुआ पोर्शन रिएक्टेंट में होना चाहिए। तो रिएक्टेंट में कितने कार्बन चाहिए आपको? 2 कार्बन। 2 कार्बन में आपको कीटोन चाहिए या एल्डिहाइड चाहिए, क्या चाहिए भाई आपको? कीटोन। 2 कार्बन का कौन सा होने लग गया? CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन कराओ पीएच MgBr के साथ, बताओ प्रोडक्ट ये आएगा क्या? CHOH PH, ये प्रोडक्ट आएगा क्या? क्या यही क्वेश्चन में गिवन है? तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें? डी। 5वें में डी किसने कर लिया था? गलत किसके हुआ? ये गलत भी हुआ, बहुत अच्छी बात है। 6th देखो आप, तो 6th क्वेश्चन आपसे पूछा ब्यूटेन टू ऑल ऑब्टेन होगा कौन सी रिएक्शन से? चारों रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बोनिल के साथ, और आपको प्रोडक्ट कैसा चाहिए? प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर क्या है? ब्यूटेन टू ऑल, मतलब ऐसा ही कुछ होगा क्या? देखो यही होना चाहिए। तो ये कब मिलेगा? जब CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 ऐसा कुछ कार्बोनिल रहेगा। ऐसा रहेगा तो मिल जाएगा क्या? ऐसा रहेगा तब तो नहीं मिलेगा। ऐसा कार्बोनिल हो या यहां C2H5 आए, या फिर C2H5 कार्बोनिल में हो और यहां क्या आ जाए? CH3। इन दोनों सिचुएशन में आपका काम हो सकता है। तो ऑप्शन देख लो, आपको तो ज्यादा लोड लेना ही नहीं है। पहला ऑप्शन हो सकता है क्या? पहले रिएक्शन से बन सकता है। और कोई हो सकती है क्या? और नहीं हो सकती, पहला ही दे रखा है क्या? 6th में पहला किसने कर लिया था भाई? 7। HCN रिएक्ट्स फास्टेस्ट। HCN की कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कौन सी होती है? नाम बोलो उसका। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो नाम लिख के ना दे, ऐसे लिख के दे तब भी आइडेंटिफाई कर लोगे। रेट किसकी पूछिए? तो सबसे छोटा स्मॉलर एल्डिहाइड देख लो कौन सा है? बेंजोफिनोन। सारे तो कीटोन है, एक ही दे रखा है बी ऑप्शन। बी किसने भरा था भाई इसमें? ये गलत किसके हुआ? 1 2 के फिर भी गलत हो रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट तो गलत नहीं होनी चाहिए। 8th में देखो कीटोन है, इसकी रिएक्शन है LiAlD4, ऐसा लिखा पीएच C डबल बॉन्ड O PH। रिएक्शन है LiAlD4 और H3O+। बताओ यहां से कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा? D-। तो D यहां पे जुड़ गया और यहां पे क्या जुड़ जाएगा? OH। ये प्रोडक्ट बताओ किसमें है भाई? CdOH A में ही है क्या? ए किसने भरा था भाई इसमें? गलत किसके हुआ ये? 9th देखो भाई, 9 जल्दी बताओ क्या आएगा? ये प्रोडक्ट कब प्रिपेयर नहीं किया जा सकता? 4 रिएक्शन दे रखी है, बताओ कौन सी रिएक्शन से नहीं आ रहा था? ए में नहीं आ रहा क्या? ए कर दो। ए से क्या आएगा फिर? ये तो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। ए करवा के देख लेते हैं ना आपके लिए। गलत किसके हुआ था भाई? ये सबका सही हुआ। इसकी रिएक्शन कराई पीएच CH CH3 CH2-। यही न्यूक्लियोफाइल आएगा क्या इसमें से? ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा भाई? CH2 CH PH CH3। ऐसा प्रोडक्ट है क्या? ये देखो दिखा हुआ, ऐसा तो नहीं है कुछ। तो 9th में ए किसने भर लिया था भाई? ठीक है। गलत किसके हुआ था 9th? स्किप किसने करा था? 2 4 ने स्किप किया, 8 10 ने सही किया, बाकियों ने पता नहीं क्या ही किया, कहीं मन नहीं है उनका। तो
रिएक्टिविटी LiAlH4 के साथ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी का ऑर्डर, LiAlH4 के साथ वही ऑर्डर होता है क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सबसे ज्यादा कौन सा, Cl, फिर एनहाइड्राइड CDBA कहाँ है भाई, CDBA बी ऑप्शन आ रहा है क्या, 10th में बी ऑप्शन किस किस का सही था, ठीक है। 11th में देखो NBS है, NBS आते ही क्या दिमाग में आएगा, Br जुड़ेगा कहाँ, एलाइलिक या बेंजाइलिक, इसमें एलाइलिक पे जोड़ दो, कौन से ऑप्शन में एलाइलिक पे जुड़ा है भाई, एलाइलिक में कहाँ जुड़ा है, एलाइलिक में एक तो थर्ड डी, फिफ्थ में जुड़ा है क्या, फिफ्थ मतलब डी ऑप्शन दे रखा है। 11th किस किस का सही हो गया था, ठीक है। 12th में देखो भाई, 12th क्या है, C2H2 क्या होता है, स्ट्रक्चर एल्काइन है क्या, CS ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी HgSO4 H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है, किसकी तरह एक्ट होता है भाई, H+H2O, तो दो OH जोड़ दो, एक कार्बन पे जब दो OH जुड़ेगा क्या मिलेगा, CH3CH2, ये CH2CHO मिल जाएगा। उसने एक पूछा आपसे, ऐसी बात पूछी है कि CH2CHO किसके साथ, ये जो प्रोडक्ट आया है ना, ये प्रोडक्ट किसी के साथ ऐसे इंटरचेंज रहेगा, तो ये कीटोन फॉर्म है, इसकी इनोल फॉर्म बना लोगे क्या, इनोल फॉर्म ही क्या हो जाएगा आंसर, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये इनोल फॉर्म आ जाएगी। डी ऑप्शन किस किसने चूज करा था भाई, 12th में डी, सबने सही कर लिया 12th, इतना दिमाग काम करता है आपका, अच्छी बात है, करना चाहिए। 13 में बताओ, HBr का एडिशन है एल्कीन पे, HBr में इलेक्ट्रोफाइल कैसा है भाई, स्मॉलर, कौन सा प्रोडक्ट, रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, होगा, तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन मुझे बताओ कहां पे बन रहा है, बी। 13 में बी किस किसने कर लिया था भाई, गलत किस किस का हुआ, ये गलत नहीं होना चाहिए। 14 देखो जल्दी से क्या है, 14 में आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन यील्ड्स 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, इनमें से किसकी रिएक्शन आप HBr के साथ कराओ कि 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन, HBr के साथ रीअरेंजमेंट होगा क्या, तो डबल बॉन्ड तोड़ के प्लस लगाओ, उसका रीअरेंजमेंट कराओ, मुझे बताओ रीअरेंजमेंट होने के बाद में सब में ही बनेगा क्या ये प्रोडक्ट, आप तो रीअरेंजमेंट करवाना, सब में बन जाएगा, सेम ही मिलेगा कार्बोकेटाइन, तो डी आएगा। 14 में डी किस किस का आ गया था भाई, ये गलत किस किस का हुआ था, ठीक है। 15 देखो, CS3 है, HBr के साथ रिएक्शन, HBr के साथ एल्केन की रिएक्शन है, Br कहां जुड़ेगा, सबसे स्टेबल प्लस पे, स्टेबल प्लस कहां आएगा, उस कार्बन पे जहां CS3 जुड़ा हुआ है, तो जिस पे CS3 जुड़ा हुआ है क्या उसी पे Br जुड़ जाएगा क्या, कौन सा आंसर आएगा। 15वें में डी किस किस का आ गया था भाई, इतने लोगों का आ गया, देखो अगली 16 जल्दी से बताओ। 16 में बताओ, एक तो है Br2, एक है H2O, तो न्यूक्लियोफाइल तो कौन आ जाएगा OH, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा Br, तो प्लस कहां जुड़ेगा, CS3 वाले कार्बन पे तो प्लस होगा, वहां OH जोड़ दो और नीचे वाले डबल बॉन्ड पे Br, ऊपर OH नीचे Br, कहां जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन किस किसने कर लिया था भाई, ठीक है। ये जो 17 है ना, इसमें कुछ आंसर गलत, ऑप्शन गलत टाइप हो रखे हैं 17 में साइड। 17 में देखो, 17 ऐसा कुछ दे रखा है ना, CH3, अब की बार HBr के साथ क्या है, परोक्साइड, तो Br कौन से कार्बन पे जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा, हाइड्रोजन ज्यादा तो नीचे वाले पे है ना, ये आंसर आना चाहिए था, ये ऑप्शन शायद कुछ मिसप्रिंट हो रखे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये जो सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन, इसमें CH2Br की जगह क्या कर लो CH3, तब यह सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, अदरवाइज सारे गलत है। तो 17 में गलत है, वैसे तो सी अगर आप सही करोगे तो मिल जाएगा। 18 में बताओ भाई क्या आ रहा है, 18 है क्या, ड्यूटेरियम प्लस D2O है, तो एक जगह तो डी जोड़ दो, एक जगह OD जोड़ दो, OD और डी कहां जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन किस किसने कर लिया था भाई, ठीक है। 19 देखो जल्दी से, 20 तक देख लेते हैं बस। 19 में देखो Hg+2 H2SO4 है, ये किसकी तरह काम करता है,
H प्लस H2O, तो 2 बार OH जुड़ेगा क्या? 2 बार OH जुड़ेगा तो वो OH OH किस में चला जाएगा? C डबल बॉन्ड हो, तो बीच वाले कार्बन पे CO होना चाहिए। CO कहाँ है बीच वाले कार्बन पे? पहले ही ऑप्शन में है। किस किस का सही हो गया था? 20, देखो भाई 20 में क्या है? एक्सेस में HBr है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो अंदर वाले कार्बन पे तो Br जोड़ दो। 2 Br कहाँ जुड़ा हुआ है देखो अंदर वाले पे? C में, 20 में C। ये 20 क्वेश्चन ही करेंगे आज, टाइम हो गया, 10 क्वेश्चन आगे कर लेंगे। पहले तो मुझे बताओ 20 में से 20 किस किस के सही थे भाई? 20 में से 20 जिसने अटेम्प्ट भी किए हैं और सही भी है वो बताओ। चलो 19 किसके सही सही थे? तो आप 4-5 लोगों के एक क्वेश्चन गलत हुआ। कौन सा गलत हुआ था आपका? 16th वाला था कौन सा? Br2H2 वाला, ठीक है। बताओ 15 प्लस किस किस के सही हुए थे इनमें से? ठीक है। 10 से 15 के बीच में किसके सही हुए थे भाई? ठीक है। और 10 से कम किसके हुए थे? तो 10 से 15 वाले जो है, जो पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करो। इसमें सारे वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए थे जो आपको रिएक्शंस क्लास में बता दी गई थी। ऐसा कोई नहीं क्वेश्चन था जिसको बताया ना गया हो, पढ़ाया ना गया हो। तो 30 क्वेश्चन, अगले 30 क्वेश्चन कल अगर एसएन खत्म हो गई न्यू, तो उसके क्वेश्चन कल या परसों में अपलोड कर देंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे। जितनी भी बातें डिस्कस की है बहुत अच्छे से रिवाइज करो।